नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में तबाही मचाया हुआ है उसने। 100% क्राइम रेट इजाफा हो चुका है। 100% खुदकुशियाँ हो रही हैं इस मुल्क में। 100% के करीब आप देखें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो लोग पहुंच जाते हैं वो खुदकुशी नज़र आ जाती है, वरना तो केस भी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं ताकि अदाद शुमार का हिस्सा ना बन जाए और दुनिया को यह ना पता चले कि आजकल पाकिस्तान में ख़ुदकुशी कितनी हो रही है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से। और आप ये बताएं क्यों नहीं होगी, जब जिस घर में एक कमाने वाला हो और 5 खाने वाले हों और 5 बेरोज़गार हों। मैंने आपको बताया था कि एवरेज अगर निकालें तो इस दौर में 5 एवरेज में से 4 बेरोज़गार हैं और 1 कमाने वाला है। और पिछली हुकूमतों में 3 कमाने वाले थे, 2 बेरोज़गार थे। तो आज ये कंडीशन है, जब आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, पानी नहीं पिला सकते, दवाई अपने माँ बाप को नहीं दे सकते, खाना तो बहुत दूर की बात है नहीं दे सकते, तो बताइए फिर तो खुदकुशी होंगी ना, हो रही हैं। और आपके दौर में 1,32,00,000 लोग बेरोज़गार हुए 3 साल में। 2018 में सिर्फ 35 लाख थे। तो जब ये बेरोज़गार होंगे और ये बेरोज़गारी करके फिर क्या करेंगे? एक तो अपने माँ बाप पे बोझ बनेंगे जिनकी अपनी नौकरी नहीं है, उनके घर में अपनी, मैंने कहा कि जी बेरोज़गारी है और ख़ुद भी ये बेरोज़गार बन गए, तो उसके बाद क्या करेंगे? क्राइम करेंगे ना, पैसा लाएंगे। और कर रहे हैं। आप पुलिस से मालूम कीजिए कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ये खुदकुशी हो रही है। तो मुल्क में ये हो रहा है। अब अभी बताइए कि कौन इसका ज़िम्मेदार है? कहा जाता था कि दरिया फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त के हुकूमत वक्त से। तो आप तो मदीने की रियासत की बात करते हैं और ये सरेआम हो रहा है और ये लोग मर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1,67,00,000 बेरोज़गार हैं, आपके दौर में 1,32,00,000 हैं। दूसरी तरफ आइए, आम खाने पीने की अशिया की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। आप देखें, दाल चावल ये सब जो चीज़ें हैं मिला के 100 से 500% बढ़ी हुई हैं। आपके मटन है, आपके सब्ज़ी है, फल तकरीबन 200 से 500 है, सब्ज़ी है 100 से 300% बढ़ी हुई है। ये बहुत बड़ी तादाद में। और इन्फ्लेशन अगर फूड का देखें तो 25% से ज़्यादा बढ़ गया है, और वैसे इन्फ्लेशन देखें तो 11.6 था, अब तो 12 हो गया है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त खाने पीने की चीज़ नहीं है। मेडिसिन है वो 500% इजाफा हो चुका है, बताइए, आम मेडिसिन। और जो जान बचाने वाली है वो 900% तक है। तो आपकी कोई गरीब आदमी कैसे कर सकेगा? आज का गरीब आदमी कहाँ है? 5 करोड़ लोग जो हैं, इमरान खान साहब आपके दौर में जो है वो गरीब बन चुके हैं। 5 करोड़ लोग, सफ़ेद पोश लोग जो कि मिडिल क्लास थे, वो अब गरीब हो गए। मैंने तो चीपा पे, ईदी पे, दूसरी जगहों पर यकीन मानिए सफ़ेद पोश लोगों को अपनी फैमिली के साथ आते हुए देखा है, खाना खाते हैं और नज़र नीची करके निकल जाते हैं। मैं बताना नहीं चाहता, आप भी जाएं आपको भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो आपने मिडिल क्लास तो ख़त्म कर दी है, जो बेचारों के पास खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पर उनको मजदूर बैठे रहते हैं। कहाँ, मैं बताएं ना आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कोई बताएं किधर है, कहाँ नौकरी है? ये आदत शुमार गलत है तो बताइए। तो इस तरीके की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है। फिर आपने पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दी। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो आपने तकरीबन भत्ता रखा है 610 अरब रुपए, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी था 180 अरब रुपए। आपने तो 610 अरब रुपए आवाम के खून से चूस रहे हैं, और उसके बुनियाद पर जाहिर है पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगी। और जब भी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगी, आम अशिया की कीमत बढ़ेगी, जो इस वक्त मौजूदा है बड़ी 11.6 से। अभी देखें, आप कहते हैं कि डीजल की कीमत नहीं बढ़ाए क्योंकि डीजल से बढ़ती है। नहीं भाई, डीजल की कीमत पिछले दिनों ज़्यादा थी तो लोगों ने पेट्रोल की गाड़ियाँ ले ली। सामान और आमद रफ्त सब पेट्रोल पे हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोल डीजल सभी तो बढ़े हुए हैं। मिट्टी का तेल आपने 65 रुपए पे लिया था नवाज शरीफ से पेट्रोल, आज 120 है। आपने डीजल लिया था 62 पे, आज जो है वो 116-17 है। आपने मिट्टी का तेल लिया था 37 पे, आज 89 पे है। तो क्या दे रहे हैं 3 साल में? ये कमी है क्या? दुनिया में फी बैरल तेल से कम हो रहा है, 73 हो गया, आप 120 पे ले जा रहे हैं।
फिर आप ये दावा भी करते हैं कि जनाब आपके लोग मीडिया में आके, क्योंकि मीडिया ने यहाँ से, मीडिया को आपने पकड़ा हुआ है, जो आप बोलेंगे वो चलेगा। क्या बोलते हैं आप है कि 27 ममालिक ऐसे हैं जिससे आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम है, यानी पेट्रोल की कीमत कम है। होगी, बिल्कुल है, 2 पैसा, 4 पैसा, 1 रुपया, 5 पैसा, लेकिन आप ये नहीं बताते, लोगों को क्यों नहीं बताते कि 27 ममालिक हमसे ज़्यादा कीमत रखते हैं तो 167 ममालिक हमसे कम कीमत रखते हैं। ये नहीं बताते आप कि 167 ममालिक हमसे कम रखते हैं। हम 27 को देख रहे हैं, 167 ममालिक को नहीं देख रहे हैं। और ऊपर से एक और बात कि 27 ममालिक जो आपसे ज़्यादा हैं उनके फीकस आमदनी, एक आध फीकस आमदनी कितनी है? आप 15,000 देते हैं तो वो 45,000 दे रहे हैं। कितना फ़र्क है बताइए कि अगर उनके यहाँ 15 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया पेट्रोल की कीमत आपसे ज़्यादा है तो वो 15,000 यानी 45,000। ये नहीं बताते आप कि फीकस आमदनी वहाँ ज़्यादा है। आइए, तो इस तरह से मैंने ये बात भी बता दी आपको। इमरान खान साहब दावा करते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो छुपाया जाता है और शरह सूद जो है मसनूई तौर पर कम दिखाया गया। आया हम देखते हैं किसके दौर में गलत है, मैं फिगर दे देता हूँ। देखें, अफरात ज़र तो उस ज़माने में जो था वो तकरीबन 4.5 था, कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है, चले यहाँ तक कर ले। उसके बाद शरह सूद 7 था। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए फ़र्क देखें तो 2.5% फिर भी ज़्यादा है उनका। आप कम कह रहे थे, यहाँ 2.5% ज़्यादा है। अब आपका आइए, आपका है 12 अफरात ज़र और शरह सूद है 7.1। इसका मतलब है 4.9 के करीब जो है वो आपको मनफी पे हैं। आप कम है, 4.9 पे है, वो तो 2.5% ज़्यादा थे और आप कह रहे हैं कि वो लोग गलती कर रहे थे। ये फिगर है, देखिए गर्दिशी कर्जा तो पता है आपको, 12 से आप 24 और 25 पता नहीं कहाँ ले गए। एमएनएज आपके क्या कर रहे हैं? एक एडवाइज़र ने बताया, बल्कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछा कि ये अभी जो अरबों रुपए इनको दिया गया है सियासी रिश्वत, ताकि ये हुकूमत ना छोड़ें, इत्तेहादी और इनके लोग जो नाराज़ हो रहे थे पार्टी ना छोड़े, वो कर क्या रहे हैं? वो डेवलपमेंट फंड के में जो मद में 35 से 40% भत्ता ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ये पैसा तो हमें अलग करके दे दो, बाकी जाओ जो तुमने करना है। बताइए, अगर 40% निकल गया तो 60% में से 20%, 15% तो डिपार्टमेंट ले जाएगा, बाकी कॉन्ट्रैक्टर ने कमाना है। तो आवाम की रोड पे, आवाम की फलाह बहबूद पे क्या पैसा लगेगा? बताइए ज़रा मुझे, क्या लगेगा? ये मैं नहीं कह रहा, इनके एक अहम तरीन एडवाइज़र ये बता रहे हैं और हमें कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम हम बता नहीं सकते। तो ये हो रहा है, अगर गलत कोई कह रहा है तो मालूम कर ले। बकौल इमरान खान $1 बढ़ता है तो तकरीबन 70 अरब रुपए कर्ज बनता है। आज क्या है आपके दौर में? कहाँ है डॉलर? 164 पे पहुंचा हुआ है, 168 तक पहुंच गया था। आइए ज़रा डॉलर की हम थोड़ी सी बता दें आपको। मेरा ख्याल है आपके इकोनॉमी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में डॉलर बड़ा मेंटेन रहा, 70 पे जाके उन्होंने छोड़ा, जब डिस्टर्बेंस हुई 70 पहुंच गया, वरना तो 66 तक वो रोका हुआ था उन्होंने। चले 70 से लेकर फिर आसिफ जरदारी आए, उन्होंने 70 से 5 साल में 95 कर दिया, तकरीबन 25 रुपए उन्होंने इजाफा किया 5 साल में। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 95 से लेके 112 पे छोड़ा, यानी तकरीबन 17 रुपए उन्होंने इजाफा किया 5 साल में। केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसकी वजह से हलचल हुआ, 112 से 124-23 पहुंच गया। आप 123 से उठाते हैं और 3 साल में 168 पहुंचा देते हैं। चले 168 को गोली मारे, अभी जो आज है 164 है, तो 164 और 24 तकरीबन 40 3 साल में बढ़ाया है। वो 17, वो 25, और आप कहते हैं वो चोर है, वो डाकू है, वो नाअहल है। आइए अब आपको दिखाते हैं 3 पीटीआई। मैंने कहा कि जिस तरह से एक जो पॉलिसी की बात की जाती है, जिस तरह मैंने कहा कि इनकी कोई पॉलिसी तो है नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। हमें तो पॉलिसी और प्लानिंग इनकी अगर नज़र आती, लोग कहते हैं कि जी हुकूमत नाकाम है। कहता हूँ हुकूमत नाकाम उस वक्त होती है जब कुछ करती है, पॉलिसी लाती है, प्लानिंग लाती है। कहाँ है इनकी पॉलिसी, कहाँ है इनकी प्लानिंग? इनकी प्लानिंग कट्टे में है, जैसे मैंने कहा, आपके भैंस के दूध में है, मुसाफिर खाना में, लंगर खाना में, एहसास प्रोग्राम में। तो इन चीज़ों से महंगाई थोड़ी ख़त्म होती है। एक फाइनेंस मिनिस्टर आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है, चौथा आता है, 5वां आता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके यहाँ पहुँचे हुए हमें। अब आप ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में
खुदकुशी नहीं होगी, क्राइम रेट नहीं बढ़ेगा, आम आदमी में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, सिविल राइट्स की तरफ हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। गरीब पिस चुका है, मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है, सफ़ेद पोश लोग बेकारी बन चुके हैं, और आपके जो अमीर तरीन लोग हैं जिसको एमनेस्टी दी जा रही है, जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो इस वक्त इमरान खान जिनको भर रहे हैं, कि जिनको स्टेट बैंक भी 3% पर जो लोन देती है वो इन्हीं को देती है। कहा यह गया था कि जी लोअर एसएमई वालों को दिया जाएगा, लोअर वालों को दिया जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल हो तो हमारे पाकिस्तान में अवाम खुदकुशी नहीं करेंगे, लोग अपने बच्चे को नहीं बेचेंगे, लोग फुटपाथ पे नहीं आएंगे, क्राइम नहीं होगा, करप्शन रेट नहीं बढ़ेगा, आपके खाना जंगी नहीं होगी, सिविल राइट्स नहीं होगी, तो क्या होगा? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।